हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पेरेंट अड्डा। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस की कट ऑफ की। बहुत दिन बाद आप लोगों से चर्चा होने चल रही है। थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है पेपर होने के बाद, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार मैं अपना विश्लेषण दूँ। ये अंतिम नहीं होगा। हाँ, आप लोग इससे असहमत हो सकते हैं, पर मेरा जो मानना है मैं उसको एक बार ज़रूर यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा यूपी पीसीएस जो हुआ था 2022 का। उसमें सीट 360 प्लस थी शायद, और उसकी जो कट ऑफ बनी थी वो डिलीट होने के बाद क्वेश्चन वगैरह के वो बन गई थी 83 के आसपास। 111 मार्क्स मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, ऐसे समथिंग था। उस पेपर में मेरिट कम जाने की वजह से ये नहीं थी कि पेपर बहुत टफ था। उसका सबसे अच्छा तरीका ये था कि उस साल उसने ऑप्शन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया था। जैसे इस बार नहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल उसी तरीके से वो शुरुआत हुई थी ऑप्शन की। तो एक खूबसूरत सेव दिया था ऑप्शन को। एक ही जगह बी सी डी ये चारों घुमा दिया था, एक सीरियल में नहीं रखा था कौन से ऑप्शन कहाँ रखने हैं। एक वो फैक्टर था। दूसरा, पेपर पहली बार थोड़ा सा उस तरीके से आया तो लोग थोड़े से कन्फ्यूज हुए थे। और दूसरा, पेपर में 2-3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, पर सीट अंडर 400 ही थी। अभी इस बार क्या हुआ, एकदम पेपर बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था लोगों के लिए। तो इस बेसिस पे थोड़ा सा आकलन करना होगा कि आखिर कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि इस बार जिनके 98 आ रहे थे लास्ट ईयर क्वेश्चन, वो 78 पे भी आ गए हैं। देखो, 20 नंबर का घटा हुआ है। जिनके 100 आ रहे थे वो भी आ गए हैं 85 80, है ना। तो और कुछ के जिनके 70 आ रहे थे वो पहुँचे भी हैं 75 78 80 तक। तो कुछ ऐसा भी हुआ है, पर ये इससे हमें बहुत घबराना नहीं है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस बार कट ऑफ हो क्या सकती है और क्या क्या फैक्टर काम कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर तुम्हें ध्यान हो आप लोगों को, तो पेपर बहुत ही यूनिक था। पेपर यूनिक था, और पेपर यूनिक होने का सबसे शानदार रीजन ये था कि बिल्कुल एकदम डराने वाला आ गया था। और इस पेपर में हम सिंपल सी चीज़ देखते हैं कि इजी क्वेश्चन कितने थे। इजी क्वेश्चन की बात करूँगा तो मेरा जो मानना है पेपर देखने के बाद, लगभग 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक बार में आप कर सकते हैं। एक बार में कर सकते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो आपको शायद 70 दिख जाएंगे, पर एग्ज़ाम हॉल में 65 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इस बार जो एक बार इजीली दिख जाते करने के बाद। मतलब जिसको आप श्योर शॉट बोलते हो कि हाँ इसको करेंगे, ये हो जाना चाहिए। पर 65 क्वेश्चन को मैं मान लेता हूँ एक बार में कि इजी क्वेश्चन थे, पर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको कितने बनेंगे? कम से कम 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ये श्योर है। और 5 क्वेश्चन गलत होने का मतलब हो गया, क्योंकि आप जब भी नॉर्मल क्विज करते होंगे, कितना भी आसान पेपर कोई दे देता होगा, 50 क्वेश्चन का क्विज करेंगे तब भी आकर के स्कोर 45-44 ही बनता है। क्विज बॉट में करें या कहीं और करें, ईजीएस्ट पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। बहुत रेयर होता है हिंदी जैसा कि 48 49 या 50 में 50 बने। जीएस का पेपर होता है, और एग्ज़ाम हॉल में तो पूछिए मत। और उसके पहले अगर इतने सारे बाउंसर मिले हो, जिस तरीके से आ रहे थे बीच बीच में क्वेश्चन, तो वो आसान क्वेश्चन कहाँ छिपे हुए थे? तो कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए थे काफ़ी। अब ये 65 प्रश्न आप करके इजी, मैं मान लेता हूँ किसी ने बहुत अच्छा किया। 65 इजी क्वेश्चन जो लगभग थे, उसमें से 5 ही गलत किया होगा और 60 ईजिली सही कर लिया होगा। तो नेट कितने बने? नेट तो आ गए ना वही 58 के करीब, 58 समथिंग। अब सबसे मज़े की बात यह है कि 58 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, और आपके दिमाग में है कट ऑफ छूना कहाँ पे? कम से कम 80 इस पेपर के हिसाब से, या 85। दिमाग में तो आएगा ना कि यार 85 करना है, क्योंकि हर बार हम वहीं पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे कट ऑफ होती है। 90 95 96 पिछली बार गई, पता नहीं इस बार कितनी जाए, तो कम से कम 85 तो दिमाग में रह गई। पर ये 58 से 85 का सफ़र इस बार आसान नहीं था। इस बार इसलिए आसान नहीं था कि
हर बार क्वेश्चन एलिमिनेशन के लिए आसान तरीका कोई ना कोई मिलता था। आप एक दो हटाते थे, आप वहाँ से डबल रिस्क लेते थे, ट्रिपल रिस्क लेते थे, कुछ भी लेते थे, काम हो जाता था। पर इस बार ये चीज़ थोड़ा सा ईजीली नहीं आप अफोर्ड कर सकते थे। तो यहाँ से अब सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है, आप 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वहाँ से 58 नंबर हासिल किए हैं। अब आपको 58 से 85 तक पहुँचने के लिए आपको नंबर कितने चाहिए, कम से कम 25 नेट में, 27 नेट में। पर 27 नेट में करने के लिए आपको अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो 50-50 ही सही है, तो आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा, कम से कम 54 अटेम्प्ट करें तो 27 सही है। पर अगर वो 27 और गलत हो गया तो फिर 9 नंबर और जाएंगे, तो 9 नंबर काउंट करने के लिए एक और कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। अब 65 अटेम्प्ट करके आप 58 लेकर के आ रहे हैं, और आपको 27 नंबर लाने के लिए कम से कम आप फिर से एक बार 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बारे में सोचेंगे। ये मैं सबसे सेफ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ जब आप 1/2 का खेल रहे हैं तो। और 1/2 का खेलने का मतलब हो गया कि आप मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, और ऐसा कहीं था नहीं पेपर में कि 1/2 ही खेल खेल करके काम हो जाएगा, क्योंकि इजी के बाद इस बार जो टफ आ रहा था वो इतना फैक्चुअल था कि आपको रिस्क लेना ही है। वो इतना इजीली नहीं होगा, वो या तो डबल का तो बहुत कम क्वेश्चन आ रहे थे कि 2 एलिमिनेट कर ले गए और यहाँ से फिर काम कर ले गए। इस बार ऐसा गेम चल रहा था कि सीधे सीधे आपको तीनों ऑप्शन पता हो, चारों पता हो, नहीं तो कुछ भी नहीं पता है। फिर भी मैं मान लेता हूँ एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो बेहतर से बेहतर करने वाली है, ज़रा वहाँ पे जाते हैं। अब इस 70 अटेम्प्ट और करने पड़ेंगे, 65 ऑलरेडी कर चुके हैं, 58 पाए हैं आप, 35 सही हुआ, 35 गलत हुआ। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, इस चीज़ को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे 60 सही थे, अटेम्प्ट हमारे 65 थे, 5 गलत हुए थे। हमने इस बार क्या किया, 70 अटेम्प्ट कर लिए, और ये मान के चल रहे हैं कि 35 हमारे सही हो गए, 35 हमारे गलत हो गए, और कहने का मतलब अटेम्प्ट 70। अब जो सीरियस कैंडिडेट है वो इससे ऊपर अटेम्प्ट करने के बारे में बहुत कम सोचता है, बहुत रेयर होते हैं, और इस तरीके का पेपर अगर आ जाए तो बहुत रिस्क होता है। तो 135 अटेम्प्ट कर रहा है, ये वो कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं जो सीरियस हैं, हर बार लगभग मेंस दे रहे हैं, ये टॉप के 1000-2000 वाले बच्चे। और यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन करते हैं तो 95 राइट टोटल आते हैं, और गलत कितने होते हैं, 40। और नेट में आपका 13 क्वेश्चन और माइनस होता है, लगभग 81.66 या अप्रॉक्स 82 मान लेते हैं। ये 82 क्वेश्चन उनके बन रहे हैं, ये 82 क्वेश्चन उनके बन रहे हैं जिन्होंने एक शानदार अटेम्प्ट किया। और इसमें मैंने एक चीज़ मान के रखा है कि 70 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहा है उसमें हाफ का बेनिफिट उसको मिल रहा है, मतलब 35 सही हो रहे हैं, 35 गलत हो रहे हैं। ये उस कंडीशन की बात हो रही है। पर क्या ऐसा सच में हो सकता है, बहुत रेयर है कि आप 70 अटेम्प्ट करो इस बार और उसमें 35 आपके सही हो, 35 गलत हो जाए। आपको 30 सही हो सकते हैं, 14 गलत हो सकते हैं, सॉरी 40 गलत हो सकते हैं। तो ये तो मैं मेजॉरिटी में जो मैक्सिमम अच्छे बच्चे थे 135 अटेम्प्ट करने वाले थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पर ये कट आप तो डिसाइड नहीं करेंगे। तो जो एक बच्चा जो खूब अच्छा स्कोर पहले लाता था वो 82, 83, 84, 85 पे ही अटक गया है। और ये बच्चे वो हैं जो 250-300 सीट आती तब भी ये सेलेक्ट होते। तो इस बार सबसे मेन फैक्टर यहाँ से काम आ गया कि 82 तो वो जो खूबसूरत बच्चा था जो हर बार मेंस दे रहा था टॉप का 1000-2000, वो 82 पे 83 पे अटका हुआ है, या इससे भी नीचे अटक गया है। तो फिर कट ऑफ कैसे चली जाएगी 85, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो अब हम सोचते हैं कट ऑफ जाएगी कितना, थोड़ा सा हम इस पर आइडिया ले लेते हैं, कट ऑफ जा कितनी सकती है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 82, और इसमें सी साइड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। काफ़ी लोग पहले पेपर्स की बाउंसर से सी साइड में जाके गलत कराए, तो कई अच्छे बच्चे तो वहाँ से छट जाएंगे। तो ये 82 या 82 से ऊपर
पाने वाले मेरे हिसाब से 1500 बच्चे होंगे, मेरे हिसाब से। ये मैं मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूँ सारी चीज़ें। 81 पे आ जाएं, मान लेते हैं 500 बच्चे नीचे एक नंबर पे। 82 से मैं 90, 95, 100 वालों तक का बोल दे रहा हूँ। ये 1500 से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये ठीक ठाक स्कोर था इस बार। आपके आसपास 86 मिल जाएंगे, पर आपके आसपास ईमानदारी से पूछेंगे तो केवल एक तरीके के बच्चे मिल जाएंगे कि मेरा 90 सही था पर इस साइड में फेल हो गया। वो झूठ बोलने वाले होंगे। पर 82, 83, 84 जो आपके पास पा रहे हैं, 86 पा रहे हैं, उसी भीड़ में आप 100 को और उठा के देख लीजिएगा, मुश्किल से 1-2 ही मिलेंगे वो 82, 84 वाले, 85, 88 वाले, इसके अलावा नहीं। तो मैं मान लेता हूँ कि 82 के ऊपर 1500 से या 2000, नहीं तो मेरा मानना है कि 1500 के ही आसपास होंगे। 81 पे 500 मान लेता हूँ, 80 पे मान लेता हूँ 1000, 79 पे मान लेता हूँ 2000, 78 पे मान लेता हूँ 3000, 3, 2, 5, 1, 6, 6.5, 7, 8, लगभग 8000 बच्चे हमको, 8000 बच्चे 78 नंबर तक मिल चुके हैं। ये मैं मान के चल रहा हूँ भाई। और हमको चाहिए कितने, वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर वो 900 वैकेंसी हो तो 13 गुना बुलाएंगे तो कितना हो गया, 12,000, 13,000। तो ये मान के चलिए 13,000 के करीब रिजल्ट निकलना है। तो अभी हमें 5 बच्चे चाहिए, तो हम 77 से करते हैं। लो, हमने 4,000 लगा दिया। और फिर एक सीसैट का फैक्टर आएगा बीच में, तो 76 नंबर तक जो पा रहे हैं वो मोटा मोटा, ये मैक्सिमम कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम कट ऑफ जो 76 क्वेश्चन पे अटक रहा है वो मेरी नज़र में सेफ है, 100% सेफ है। पर इसमें एक फैक्टर ये काम करेगा, एक एक नंबर पे 4,000 बच्चे नहीं होने वाले हैं मेरा जहाँ तक मानना है। 3,000, 78, 79, ये अपने आप में बड़ी संख्या है। फिर भी मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि हो सकता है हो जाए यहाँ पे, तब भी कट ऑफ मैक्सिमम 76 पहुँच रही है। और सीसैट का एक रोल और होएगा तो हो सकता है कट ऑफ को 75 ले आए। ये मैं मैक्सिमम की कंडीशन में सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। तो अगर अब मुझसे कोई पूछे कि मेरी नज़र में जनरल की कट ऑफ क्या हो सकती है, तो मेरी नज़र में जनरल की कट ऑफ 75 ±2 ही बन रही है भैया। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं इसको 74 बोलूँगा, 74 ±2 बन रही है, क्योंकि मैक्सिमम मैं 76 मान के चल रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम 76 पहुँचा दिया। पर और नीचे खींच के आएंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा लेनी है इनको, तो ये 72 से 76 तक भी पहुंच सकती है। तो मेरा मानना भैया जिसके जनरल में इतने हैं वो अपना ट्राई करें। 76 क्वेश्चन नेट में जो भी डिलीटेड होने के बाद जिसका बन रहा है सेवर सेफ है, वो मेंस की तैयारी करें। बाकी लोग भी करते रहे मेंस की तैयारी, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शानदार तरीके से रिवाइज करें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मोटा मोटा एक आध नंबर या एक आध क्वेश्चन का फ़र्क थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, पर अगर विसंगति दूर की हो कि आयोग ने इस बार, तो कम भी जा सकती है। पर आयोग से बहुत उम्मीद कर नहीं सकते, तो जनरल के आसपास ही कट ऑफ हो सकती है उसकी भी, या एक क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए 73 से लेकर के, ये तो 76 में नहीं बढ़ाने वाला हूँ किसी के लिए भी, तो यहाँ पे रख सकते हैं। और इसी हिसाब से अपना दिमाग लगाइए, चुपचाप मेंस की तैयारी करिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरा एनालिसिस यही है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। और कैटेगरी वाइज जैसे जिसकी कट ऑफ है थोड़ा सा कम करके, जैसे हर साल कम होती थी वैसे एक एक 2-2 क्वेश्चन आप कम करके देख लीजिए। तो ये जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से, जिसका 74 ±2 है वो मेंस की तैयारी करे। 76 वाला श्योर सेफ है, आफ्टर डिलीटेड है ना, जब डिलीट होंगे क्वेश्चन तो तब तक शानदार तरीके से तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।